क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। रज़ा, हम्म। आपकी अम्मी साकिब के लिए कशफ का रिश्ता मांगना चाहती हैं। मुझे पता है, एक्चुअली मुझसे डिस्कस करके तुमसे बात की थी उन्होंने। तो आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? ये रिश्ता किसी सूरत मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं? क्या बुराई है मेरे भाई में? कनाडा में सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है, कमाता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रज़ा, बात बुराई या प्रॉब्लम की नहीं है, मगर तुम अपने अगर मगर अपने पास रखो। ये बड़ों के फैसले उन्हें करने दो, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? जाकर तैयार हो जाओ। सायरा, जाओ। जी। भाई साहब, घर में सब खैरियत है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत अब ठीक है? सायरा बता रही थी कि पिछले दिनों आपकी तबीयत ख़राब थी। जी जी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था बहुत। मैं अयादत के लिए आना चाह रही थी, लेकिन उस दिन आप लोग खफा होकर घर से गए तो हिम्मत नहीं हुई। अब मैं उस दिन के लिए बहुत माज़रत चाहती हूँ आपसे। अरे बहन छोड़िए ना, रात गई बात गई। नहीं, फिर भी भाई साहब, माज़रत तो करनी चाहिए ना, दिल में कोई बात ना रहे। बहन, अगर ऐसी छोटी मोटी गलत फहमियों को अगर दिल में रखें तो खामखा बदगुमानियां पैदा होती हैं और फिर सारी जिंदगी दिल में ही रहती है। अब हम भी भूल गए हैं, अब आप भी भूल जाइए। वो मैं कह रही थी कि चाय का बंदोबस्त करो, सब मेहमान बैठे हुए हैं, जाओ देखो। कशफ नज़र नहीं आ रही। वो किचन में है, अभी आ रही होगी। साजदा बाजी, ये पैटीज ठंडी हो गई, इनको गर्म कर दें और चाय में चीनी कम रखना। चलो चलो, अगर सब तैयार हो गया तो सर्व करना शुरू करो। अम्मी, कुछ पता चला ये लोग क्यों आए? अभी तक तो कुछ फूटा नहीं है। अम्मी ने भी नहीं कुछ बोला। वो भी खामोश बैठी है। हो सकता है वैसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने आ गए हो, खामखा टेंशन ले रही हैं। ताल्लुकात की तो उनको कोई परवाह है नहीं, और जिस किस्म की औरत सायरा की सास है, वो तो बिना मतलब के सांस भी ना ले। कोई ना कोई बात तो जरूर है। ऐसी क्या बात हो सकती है? अच्छा चलो चलो, तुम ले आओ ये। साजदा बाजी प्लीज ये गर्म कर। लेकर आ। असल में भाई साहब, हम आज यहाँ एक ख़ास मकसद से आए हैं। जी, अब हम अपने छोटे बेटे साकिब के लिए आपकी कशफ का हाथ मांगने आए हैं। कशफ डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह से। साकिब भी डिप्लोमा होल्डर है, कनाडा में बहुत अच्छी जॉब है उसकी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी माशाल्लाह। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी। क्या हुआ? परेशान से लग रहे हो? इज एवरीथिंग ओके? जी मॉम, सब ठीक। आपसे एक बात पूछनी थी।
हाँ पूछो बेटा। उस दिन जब कशफ आई थी हमारे घर, आपकी कोई बात हुई थी उससे? नथिंग रियली इम्पोर्टेंट, बस इधर उधर की, कुछ खास नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही। बाय द वे, तुम्हारे इलेक्टिव्स का क्या हुआ? यूनिवर्सिटी से कोई जवाब आया? नहीं मॉम, अभी तक तो नहीं। देखें क्या होता है। आ जाएगा, डोंट वरी। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वही होगा। सो इंशाल्लाह ऑल विल बी गुड। आई होप सो। और देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू का ना बहुत बड़ा ख्वाब था कि तुम इस मुल्क के बहुत बड़े सर्जन बनो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने भी बहुत मेहनत की है, तुम जानते हो, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में। अब आगे तुम्हारा काम है। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक थिंग्स। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू डू। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह सोच लें, उसके बाद हमें जवाब दे दीजिएगा। अरे सोचना क्या है भाई साहब, हम कोई गैर तो है नहीं। आपकी बड़ी बेटी हमारी बहू है, छोटी भी आ जाएगी, दोनों बहनें मिलजुल कर रह लेंगी, है ना सायरा? जी देखिए बहन, बात दरअसल ये है कि एक घर में दो बेटियों को ब्याहने के हक में नहीं हूं मैं। इस तरह की शादियों में मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर एक घर में मसला हुआ तो दूसरा भी खराब हो जाता है ना। अरे किस जमाने की बातें कर रहे हैं भाई साहब, हालात बहुत बदल गए हैं। अब तो ना वो पहले जैसे बच्चे रहे जो किसी की वजह से अपना रिश्ता खराब करें, और ना ही हम ऐसे वालिदैन हैं जो बिला वजह बच्चों की जिंदगी में मुदाखलत करें। इसलिए आप अपने जहन से ऐसे खदशात निकाल दीजिए। कशिफ बहुत खुश रहेगी हमारे घर, इंशाल्लाह। वो तो ठीक है बहन, लेकिन क्या भाई साहब, हम बहुत मान से रिश्ता लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। वो एक्चुअली अम्मी ने तो आधे ख़ानदान में ये बात फैला दी है कि सायरा की छोटी बहन जो है वो उनकी बहू बनने वाली, और यही सोच के की होगी कि भला आप लोग हमें कैसे मना कर सकते हैं।